नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन होने वाला है। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में आज हम किसके बारे में डिस्कस करने चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन द पॉइंट ऑफ व्यू बॉयलर ऑपरेशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि देखो, यदि हम बॉयलर ऑपरेट तो कर रहे हैं, मैंने कई जगह पे ये चीज़ें देखी हैं, लेकिन कई जगहों पे जो अच्छे स्टैंडर्डाइज कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पे सारी चीज़ें मेंटेन होती है। बट इन द सेंस ऑफ अदर हैंड हम बात करते हैं जहाँ पे O&M की बात कर लेते हैं या फिर कोई लाला ठेकेदार का जो प्लांट होता है उनकी बात कर लें, वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी ही नेग्लिजेंसी से की जाती है। तो सो दैट क्या है, इन द सेंस एक होता है प्लांट चलाना और एक होता है कि ऑप्टिमल वे से प्लांट चलाना। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक प्लांट चलाना है उसको बोलते हैं कि भाई सिर्फ आपको टरबाइन पे लोड पुट करना है, चाहे जैसे तैसे करा के। इन द सेंस मैं जो बोलना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे कि भाई सिर्फ वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आपको टरबाइन को लोड देना होता है, चाहे वो आपको उसको जो फीड वाटर के जो पैरामीटर होते हैं वो वहाँ पे नेगलेक्ट कर दिए जाते हैं। जो उसके ऑपरेशन देख लिया जाता है, जैसे कि हाई ड्रम लेवल, लो ड्रम लेवल, वो डजंट मैटर, वो फोर्स कर दिया जाता है। और कुछ स्टीम पैरामीटर कुछ वो फोर्स कर दिए जाते हैं, कुछ जो ट्रिपिंग है वो फोर्स कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो देखा जाए तो ये चीज़ें काफ़ी जगह होती है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, लेकिन देखा जाए तो वो एक होता है इनएफिशिएंट बॉयलर ऑपरेशन और एक होता है एक ऑप्टिमल ऑपरेशन कि भाई आपको सारी चीज़ें पता है, क्या आपका स्टीम पैरामीटर चले हुए हैं और क्या किस वैल्यूज़ की आपने जो इनपुट कितना लगाया आपने, क्या उसके कंपनसेशन में आपको आउटपुट मिला या नहीं मिला, क्या आपका प्रॉफिट कितना हुआ, यदि आपका कुछ ब्रेकडाउन आया तो उसका कितना आपको लॉस हुआ, कितना आपका अप टाइम रहा, कितना आपका डाउन टाइम रहा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है एफिशिएंट ऑपरेशन में। सो दैट आज उसी के एक फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि भाई यदि आपको ऑप्टिमम ऑपरेशन करना है, मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप जहां पे भी काम करें, या किसी ठेकेदार के पास करें या किसी O&M में या किसी स्टैंडर्डाइज कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना ऑप्टिमल ऑपरेशन ज़रूर दें अपने क्लाइंट को, क्योंकि जिसके लिए हम सर्विसेज देते हैं वो क्या है, वो सर्विसेज हम जो क्लाइंट हमें इनपुट देता है वो हमें जो हमें इनपुट देता है उसके हिसाब से हमें उसका अपना ऑप्टिमल आउटपुट देना जरूरी होता है। वही एक सच्चा देखा जाए तो मजदूर होता है इन द सेंस ऑफ। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वाटर लॉसेस इन बॉयलर, कि भाई वाटर लॉसेस बॉयलर में क्या है, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं और वाटर लॉसेस हमारे कहाँ पे हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि देखा जाए तो लोग सोचते हैं कि यार वाटर तो सिर्फ एक जनरली वाटर है, लेकिन इन द सेंस देखा जाए तो वो ये जो नॉर्मल वाटर होता है वो वाटर नहीं होता, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है वो तो हम जो बोरवेल से निकालते हैं वो होता है, लेकिन आफ्टर दैट जो बॉयलर वाटर की बात करते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि उसको बनाने में काफ़ी प्राइसेस लगी होती है। जैसे कि यदि प्राइसेस कैलकुलेट करें उसका, तो जो सपोज दैट कि आपका जो केमिकल लगा वहाँ पे उसको ट्रीट करने के लिए, जो आपकी ऑपरेशन कॉस्ट लगी वहाँ पे, जो आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगी, जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगी, जो आपका सपोज किसी आप रिवर से पानी लेते हो उसके लिए जो रिसोर्सेज आपने लिए वो उसका मंथली कितना लगा। सो दैट ये सारे इनिशिएटिव लेके जो हमारा बॉयलर वाटर बनता है, तब यदि वो कॉस्ट निकाले तो आपको पता लग जाएगा कि आपको 1 M³ के लिए कितना कॉस्ट आपको देना पड़ता है। तो आप सपोज दैट करो कि वो कितना कॉस्टली हो जाता है। सो दैट इन द पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जो हमारा वाटर लॉसेस इन द बॉयलर वो कभी भी नहीं होना चाहिए। लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो जो बॉयलर वाटर है वो हाईली कॉस्टली होता है। तो सो दैट आपको उस पर अपना पूरा सुपरविजन रखना है और ये होने नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे मैं कुछ फैक्टर डिस्कस करूँगा कि जहाँ पे हम ये वाटर लॉसेस हो जाते हैं। सो दैट कि यदि आपके प्लांट में भी इस तरीके से कोई वाटर लॉसेस होता है तो आप उसको रेक्टिफाई कीजिए और आपने वाटर लॉस को
जो कोई हम डीएम वाटर बोलते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर, उसको होने से आप बचा सकते हो। तो सपोज दैट कि सबसे पहले यहाँ पे मैं एक जनरली एक स्टेप टू स्टेप में आपको बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जो अपना डीएम वाटर है वो लॉस हो जाता है, किस किस फॉर्म में लॉस हो जाता है, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई जैसे कि बोले स्टीम यूज्ड इन प्रोसेस बट we are not received condensate। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई स्टीम यूज इन प्रोसेस बट वी आर नॉट रिसीव्ड कंडेंसेट। आपको जैसे ये पॉइंट से ही क्लियर हो गया होगा कि यदि भाई हमने अपने बॉयलर से कहीं पे स्टीम दी प्रोसेस को, सैचुरेटेड स्टीम दी प्रोसेस को, वो प्रोसेस वालों ने इसको यूज कर लिया, लेकिन इन द सेंस ऑफ कंडेंसेट वहाँ से हमें कंडेंसेट रिसीव नहीं हो रहा, तो क्या है कि या तो वो कंडेंसेट को ऐसे ही डिस्चार्ज कर देते हैं। एक तो आपको अपने प्लांट में इस तरीके की कोई एक्टिविटी है या फिर आपको मॉनिटराइज करना पड़ेगी, इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी हो तो आपको क्या है वो चेक करना है कि भाई ऐसा आपके प्लांट में नहीं हो, तो यदि होता है तो आप उसको बोलिए कि जो ये कंडेंसेट है या तो किसी कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में इसको कलेक्ट करिएगा, आफ्टर दैट हम इसको रीयूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में अरेंजमेंट देख सकते हो। ये एक तो ये पॉइंट है। और सेकेंड है कि भाई जो स्टीम वेंटेड थ्रू सुपर हीटर ड्रेन वाल ड्यूरिंग प्रेशर अब इस जो सेकंड पॉइंट है ये भी जनरली हम जब कभी भी कोर्स स्टार्टअप करते हैं बॉयलर का, ये चीज़ें होती है, लेकिन हमें सबसे पहले मैं पॉइंट आपके साथ पढ़ देता हूँ। पहला पॉइंट है कि स्टीम वेंटेड थ्रू सुपरहीटर ड्रेन वाल ड्यूरिंग प्रेशराइजिंग। जब आपको पॉइंट से क्लियर हो गया कि भाई हम जो अपना वाटर लॉस है वहाँ से भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम जो स्टीम टेम्परेचर धीरे धीरे राइज अप करते हैं, जब प्रेशर बिल्टअप करते हैं बॉयलर के अंदर, तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा जो लाइन का जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो क्या हम उसको ड्रेन करा कर देते हैं। कई जगह पे क्या होता है कि फुल ड्रेन ओपन कर रखते हैं, ठीक है। तो क्या है, हमें इस तरीके से वो ड्रेन मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाना पड़ेगा कि भाई हमें इतने प्रेशर पे 10% या फिर 40% ड्रेन ओपन करने हैं, या फिर इस तरीके से जब भी जो ये ड्रेन मैनेजमेंट है ये आपको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से इसका एसओपी बना के आप इसको मिनिमम अवॉइड होने से बचा सकते हो। तो क्या है, यहाँ से भी हम अपना वाटर लॉस बचा सकते हैं यहाँ से भी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेम है, स्टीम यूज्ड फॉर वार्मिंग द पाइप लाइन्स। कई बार क्या होता है कि जैसे कि केमिकल प्लांट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कई बार क्या है, तो पाइप लाइन्स होते हैं वो बंद पड़ी रहती है। सपोज दैट कि जहाँ से भाई हमें जो सेटेड स्ट्रीम टैंकों के लिए भेजनी पड़ती है, वहाँ पे क्या है उसको हीट एक्सचेंज करके कुछ मटेरियल वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, उसको मेल्ट करवाना पड़ता है। तो क्या है एट दैट कंडीशन में क्या पड़ता है कि भाई जो स्टीम यूज वार्मिंग द पाइपलाइंस, कि भाई जब हम उसके सराउंडिंग की जो पाइपलाइंस है उसको वार्म करेंगे तब भी वो केमिकल मेल्ट आउट होगा। तो सो दैट इन दैट कंडीशन क्या हमें वो सडनली तो हम उसको स्टीम भेजेंगे नहीं, तो क्या है जो हमें वो लाइव पाइपलाइन वार्मिंग कब करना पड़ता है, तो क्या है उस वहाँ पर भी क्या है हमारा जो स्टीम लॉस होता है, तो क्या है स्टीम डायरेक्टली तो क्या है वाटर से ही हमारा स्टीम बनता है, तो वहाँ से भी क्या है हमारा। तो आप इस तरीके से अरेंजमेंट करिएगा कि जब आपके पास मिनिमम लोड है,
तो एट दैट टाइम क्या करोगे आप, मिनिमम लोड पे क्या है आप इस तरीके से वहाँ पे लोड शिफ्ट कर सकते हो फॉर द वार्मिंग ऑफ द पाइपलाइन। तो आप इस तरीके से भी आप वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे वाटर ब्लो डाउन आइदर एज रूटीन और इमरजेंसी। तो दोस्तों यहाँ पे जो वाटर ब्लो डाउन मीन दैट की जो हमारा आईबीडी है और एज ए रूटीन, और जो रूटीन आईबीडी हम देते हैं और इन द सेंस ऑफ कभी इमरजेंसी में भी आईबीडी हमें देनी पड़ती है, तो इन दैट कंडीशन क्या होता है कि तब भी हमारा उस पॉइंट में भी हमारा क्या है वाटर लॉस होते हैं। सो दैट आप भी अपना, जैसे कि आप यहाँ से वाटर लॉस होने से बचाना सकते हो तो क्या कर सकते हो, या तो ये है कि यदि आपका जो फीड वाटर जो पैरामीटर्स है आप उसको रिकमेंडेड लेवल में यदि आप रखोगे तो क्या है ये हमें जो रूटीन ब्लो डाउन होते हैं हम उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं। क्या है कम करेंगे तो क्या है वहां से हमारा जो वाटर लॉस है वो हम उसको बचा सकते हैं। तो अदर है कि इमरजेंसी, कई बार आपने देखा होगा कि ब्लैकआउट हो जाता है या फिर इवन कई बार ग्रिड फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो इन दैट कंडीशन क्या है जो ड्रम लेवल के फ्लक्चुएशन आता है तो एट दैट कंडीशन जो इमरजेंसी हमारी होती है उसमें हमें जो ब्लो डाउन देना पड़ता है। तो उस तरीके से भी हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम बना के रखना चाहिए कि हमें एट दैट कंडीशन में हमें क्या क्या इनिशिएटिव लेने हैं कि ताकि हम अपना मिनिमम वाटर लॉस कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बिल्कुल कॉमन पॉइंट है। आप इसके जैसे कि लीकिंग फीड पंप्स ग्लैंड्स वाल ग्लैंड्स एंड पाइप जोन्स, कि भाई यदि आपके जो फीड पंप है उसकी ग्लैंड लीकेज हो गई है। कई बार आपने देखा होगा जो अपने कूलिंग टावर के जो पंप्स होते हैं CW MCW, मैंने वहां पर काफी बार देखा कि वहां की क्या है ग्लैंड से काफी लीकेज होती रहती है। वो क्या है कई लंबे टाइम्स पे चली होती है तो लोग उसके ऊपर, क्योंकि कंटिन्यूसली प्लांट रनिंग रहता है, एक तो वो फैक्टर है। यदि इस तरीके से हमारा कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है, यदि हम ऑनलाइन उसको ग्लैंड टाइट कर सकते हैं, इस तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं, तो एक तो पॉइंट हम कर सकते हैं। और फर्दर यदि इस तरीके से हम नहीं कर पाते हैं तो फिर उसको लॉग आउट कर लो, मीन्स दैट कि उसको आप जो आपका जो शटडाउन जो प्लानिंग होती है आप उसमें उसको एडप्ट कर लो, ताकि जब कभी भी शटडाउन आ गया तो हम वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्या है यहाँ से भी हम अपना वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि ये तो हो गया पंप ग्लैंड्स पंप की, जैसे कि BF बॉयलर फीड पंप है, मीन्स दैट कि जहां जहां पे जो अपने वाटर ट्रीटमेंट पंप्स लगे हुए हैं वहां पे है, जो रिजर्वायर पंप्स लगे हैं वो है, बोरवेल पंप्स है। तो सपोज दैट कि हर एक जगह पे जहां जहां पे भी आपकी ग्लैंड लीकेज है या फिर अदर कोई उसके जो फ्लैंज जॉइंट से कोई गैस्केट लीकेज है, तो इस तरीके से हम ऑनलाइन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पे आप कैपेबल नहीं हो उसको ऑनलाइन अटेंड करने के लिए तो फिर वो क्या है उसको लॉग आउट कर लो, ताकि आप इन द सेंस जब आपको प्लांट मेंटेनेंस में जाए डाउन में जाए तो आप वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर लो। तो ऐसे ही जैसे कि जो वाल ग्लैंड से आपने जैसे कि कॉमन हेडर में बहुत सारे वाल लगे होते हैं, तो सैंपलिंग के लिए उधर से भी कई बार बहुत बार काफी लीकेज हो जाते हैं। तो यदि आप उसको ग्लैंड टाइट करने से यदि प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो रहा है तो ठीक है, यदि नहीं हो रहा तो आप सेम प्रोसीजर जो कि हम फॉलो करेंगे पंप ग्लैंड्स के लिए शट डाउन में वो काम हम उसको लॉक आउट करके रखेंगे ताकि वो काम हम शट डाउन में कर सके। तो नेक्स्ट है पाइप जॉइंट्स है, जैसे मैंने फर्दर पहले बता चुका हूँ कि बहुत बारी हमारी जैसे कि मेन स्ट्रीम लाइन है या फिर किसी वाटर लाइन है, क्या उसकी गैसकेट लीकेज हो जाती है। तो क्या है कई बारी हमारा जैसे कि कई जगह पर जो सैचुरेटेड स्टीम होता है जो वाटर हीटअप होता है, तो हम ऑनलाइन तो बहुत ही नहीं कर सकते, लेकिन क्या है उसको फर्दर वही मैनेजमेंट रखेंगे, उसको हम शट डाउन में हम उसको करके रखेंगे। कहने की बात है कि जो रिस्क जहाँ पे मिनिमम है जिस काम में तो वो हम कर सकते हैं। यदि जिसमें रिस्क लेवल हाई है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम शट डाउन के लिए लॉकडाउन करके रखेंगे। नेक्स्ट है वाल नॉट शटिंग ऑफ एफिशिएंटली। कहने का मतलब ये है कि भाई जब कभी भी आप वाल को अच्छी तरीके से आप यदि उसको बंद नहीं करोगे तो क्या है वहां पे जो गैपिंग रह जाती है, गैपिंग से भी क्या है वहां पे वाटर लॉस होता रहता है। सो दैट यदि आप किसी जो फील्ड वाटर है या फिर आपको कभी आइसोलेट करना पड़ता है या फिर इस तरीके से आपको कहीं पे भी
या बात करें आरओ प्लांट की या फिर फर्दर रिजर्वायर की बात करें, तो जहां से भी जब भी वाल आपको ऑपरेट करने पड़े तो इफिशिएंट वे से आपको वाल ऑपरेट कर देने चाहिए, ताकि हम अपने वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने अप्रोच देख सकते हो कि भाई आप अपने प्लांट में कहाँ तक ये अप्रोचेज है, कहाँ तक ये कहने का मतलब ये पॉइंट मैंने इसलिए निकाले हैं सभी जगह से कि इस तरीके से ये पॉइंट हर एक प्लांट में होते हैं, और ये सारे जो कॉमन पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, सो दैट ऑन द बिहाफ ऑफ माय नॉलेज। तो यदि इनसे भी अलग कोई आपको लगता है कि आपके प्लांट में इस तरीके से कोई पॉइंट है या कॉमन पॉइंट हर एक प्लांट में आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो मैंने ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किए अपने वर्क एक्सपीरियंस के दौरान। तो इसलिए मैं आपको मैंने सोचा कि आप भी ये काम करते हो पावर प्लांट्स के अंदर, तो आई थिंक ये पॉइंट आपके साथ भी होंगे। तो हमें क्या है, हमारा मोटिव है कि जब हम बॉयलर ऑपरेट करें कि हम अपना जो ऑपरेशन है बिल्कुल ऑप्टिमल वे से करें। कहने का मतलब ये है तो नेक्स्ट जो पॉइंट है लीकिंग स्टीम ट्रैप सेफ्टी वाल्व वेंट वाल्व्स एक्स्ट्रा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी जो स्टीम ट्रैप है, कई बारी उनकी जो जॉइंट्स होती हैं वो जो उसके जो ग्लैंड्स लगे हुए ऊपर होते हैं, गैस्केट वगैरह लगी होती है, क्या कई बारी वो लीकेज हो जाती है। कई बारी क्या है ज्यादा लॉन्ग ऑपरेशन में क्या है वहां पे पिन होल हो जाते हैं टैप्स के अंदर, क्या है वो लीकेज आउट होते रहते हैं। तो सो दैट आपको उनको देखना चाहिए कि आपको प्रॉपर वे से वो वर्किंग ऑपरेशन कर रहे हैं। उसको ट्रैप मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं कि भाई ट्रैप को मैनेजमेंट सिस्टम में एक जो ट्रैप मैनेजमेंट सिस्टम है, मैं इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि ट्रैप मैनेजमेंट भी काफी एक अच्छा पॉइंट है ऑपरेशन को ऑप्टिमल बनाने के लिए। ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपका जो स्टीम ट्रैप है, जो मैनेजमेंट है, उसको रूटीन से उसका साफ करना, उसके स्ट्रेनर साफ करने, उसको यदि आपका कोई डैमेज है उसको रिप्लेस करना, ये आपको वो जाम तो नहीं होगा उसका स्ट्रेनर, उसको नॉकिंग साउंड से उसको पता लगाना, सो दैट ये काफी वॉल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। तो नेक्स्ट कभी वीडियो में बनाऊंगा तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि काफी अच्छा वीडियो बनेगा आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व पे कई बार क्या होता है, हम कई बार सेफ्टी वाल्व टेस्टिंग नहीं करते, तो हमें उसका सेट प्रेशर का पता नहीं होता, रीसेट प्रेशर का पता नहीं होता। तो क्या है कई बारी ऑपरेशन के दौरान वो पॉप हो जाती है, तो क्या है वो उस टाइम पे भी हमारी जो स्टीम है पॉप आउट निकल जाती है, तो क्या है वो भी हमारा एक लॉस है। तो हमें भी इसके लिए भी हमें अपने वाल्व ऑपरेशन कंटिन्यूसली करके देखना चाहिए। जब भी हम लाइट अप कर रहे हैं या शट डाउन कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें इसको भी टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है वेंट वाल्व्स। जैसे आपने देखा होगा वेंट वाल्व्स आपने कभी देखा होगा, उससे वेंट वाल्व प्रॉपर क्या होता है कि ये पॉइंट आता है वेंट्स वाल्व में कि भाई जो आपका ऊपर जो ग्लो वाला आइसोलेशन वाल लगा होता है ऊपर वेंट्स के, तो क्या होता है कई बारी वो हम या तो क्या होता है उसमें फ्री प्ले हो जाता है कि भाई उसमें जब ज्यादा टाइटन करने से क्या होगा कि उसमें एक प्ले बन जाता है, जिससे कि वेंट से जो स्टीम में कंटिन्यू निकलती रहती है। तो सो दैट इस तरीके से आपके प्लांट में भी कोई पॉइंट हो तो आप उसको रेक्टिफाई करिएगा, ताकि हम अपने वाटर लॉसेज को मिनिमाइज कर सके। तो दोस्तों एक लास्ट जो पॉइंट है, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फॉल्टी ऑपरेशन। फॉल्टी ऑपरेशन कम से कम ये रिस्पॉन्सिबल होता 30% to 40% वाटर लॉसेज में। भाई देखो यदि आप ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको एफिशिएंट ऑपरेशन करना ही हर हालत में करना ही पड़ेगा। यदि आप एफिशिएंट ऑपरेशन नहीं कर पाओगे तो आपको कंपनी बाय बाय बोल देगी। सो दैट आप इन पॉइंटों को बिल्कुल ही अपने माइंड में बिठा के रखें कि आपको ये होने ही नहीं देना अपने आपके प्लांट के अंदर। तो क्या है फॉल्टी ऑपरेशन, सो दैट कि कई बार मैंने देखा है कि लोग जो जनरेटर पंप है उसको चालू छोड़ देते हैं या फिर उसको मैनुअल करके छोड़ देते, तो क्या एट दैट टाइम क्या जनरेटर 100% चला जाता है। तो क्या है फिर उसको जो ओवरफ्लो है वाटर है वो है क्या है वो दोबारा से वो कंटिन्यू निकलता रहता है, वो भी एक वाटर लॉस होता है। क्या वो क्वालिटी ऑपरेशन के अंडर आता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कई बारी ऑपरेटर का ध्यान नहीं देता, वो क्या है फीड पंप को मैनुअल कर देता है। तो क्या है मैनुअली में वो जो सिंगल एलिमेंट या थर्ड एलिमेंट सेंस नहीं कर पाता, क्या वो कंटिन्यू डम लेवल को भरता जाता है। तो एट द टाइम क्या करते हैं
उसको फील्ड ऑपरेटर को भाग के ब्लो डाउन देने के लिए बोलते हैं। तो सो दैट क्या होता है, उसमें भी वो भी एक लॉसेज है, वाटर लॉसेज है। आप बोलोगे सर ये देखो लॉसेज तो ठीक है, लेकिन हर एक प्लांट में अरेंजमेंट दिया होता है कि भाई यदि इस तरीके से ओवरफ्लो हो जाए तो क्या है, वो ड्रेन टैंक में चला जाएगा। लेकिन क्या है, जो ड्रेन टैंक है हम उससे डायरेक्ट वाटर नहीं लेते, उसको हम फर्दर ट्रीट करके हम बाद में फिर वाटर लेते हैं। सो दैट वो जो केमिकल कॉस्ट है जो मैंने पहले ही बताई, वो चीजें सारी इंप्लीमेंट उस वाटर पे होती है। तो डियर, आप यदि आपको एफिशिएंट ऑपरेशन करना है तो जो ये मैंने 6 से 7 8 पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, ये आपको माइंड में बिठाने पड़ेंगे और आपको अपना ऑपरेशन बिल्कुल ऑप्टिमल वे से करना पड़ेगा ताकि आपकी और आपकी कंपनी की ग्रोथ हो सके। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे अभी नए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपकी करियर ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका अब तक इस वीडियो में यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करना ना मत भूलिए। यदि आपको भी कोई टॉपिक है या फिर कोई क्वेश्चन मुझे से पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर पावर प्लांट की आपको वीडियो चाहते हो या आपका कोई क्वेश्चन हो उस पर वीडियो चाहते हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और यदि आपने ये वीडियो अब तक देखा तो दोस्तों मेरा एक लाइक जरूर बनता है मेरे एफर्ट्स के लिए। और दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।